बाबा, क्या बात है? आप व्याकुल हो रहे हैं? मैंने कलयुग का हिंसक रूप देखा सगुण, हिंसक रूप। मैं तो इस औरत को बहुत दिनों से देख रही हूँ। बेटे ने अपनी माँ को त्याग दिया है, तीर्थ क्षेत्र के बहाने यहाँ लाकर उसे अकेला ही छोड़कर चला गया है। बेचारी ये खुद ही नहीं बता सकती कि ये कहाँ से आई है और इसका घर कहाँ है। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। मेरा बेटा जरूर आएगा। बाबा, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये तात्या कि माँ की ममता पर, माँ के आदर पर पैसों की मोह और लालच ने जीत हासिल कर ली है। विश्वास की नाव अविश्वास की लहरों में डगमगाते हुए डूब गई। कृतज्ञता ने कृतज्ञता का गला घोंट दिया। हैवानियत ने इंसानियत को मात दे दी है। जिस माँ पर इंसान को अपने 100 जन्म कुर्बान कर देने चाहिए, उसी माँ के साथ इंसान ने विश्वासघात किया है, उसी माँ को धोखा दिया है। ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 हे अतृप्त आत्मा, तुम्हें भोग दिया जा रहा है। इसके बाद अगर तुमने अपने बेटे को तकलीफ दी तो मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तुम अंतरिक्ष में भटकते रहोगे। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल गई है, अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे वो। हाँ, वचन भंग करके निंद्रा का सुख भोगना चाहते हो तुम? नालायक, कुलघातकी! अपनी माँ को बेसहारा छोड़ के चैन की नींद सोना चाहते हो? नहीं पिताजी, नहीं, मत मारिए पिताजी। तुम क्या समझते हो मैं उस तांत्रिक के बस में हो जाऊंगा? मत मारिए पिताजी। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। नहीं, नहीं पिताजी। मैं तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन सब कुछ छीन लूंगा। इंसान के किए पाप जब उसे सपने में दिखाई देने लगते हैं तो पाप करते समय ना डरने वाला इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है। हर कोई सुख चैन की नींद सोना चाहता है। पापी इंसान तो नींद लेने के लिए भी डरता है। इतना ही नहीं, वो आईने में भी अपने आप को देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसकी अपनी आंखों में उसे पाप दिखाई दिया तो फिर इंसान पाप करता ही क्यों है? अपने पाप से डरने वाला इंसान मालिक से क्यों नहीं डरता? मालिक की शरण में क्यों नहीं जाता? क्या वो जानता नहीं कि मालिक दयालु है? क्या वो भगवान श्री कृष्ण का वचन भूल गया? सब धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। सबका मालिक एक। क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए आप उदास बैठे हैं? आपको क्या पता, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, क्योंकि
वो आपके हित में ही नहीं था। उमा, मेरा दिमाग खराब मत करो। बड़ा विश्वास था ना तुम्हें अपने भगवान पर। सारी चिंताएं छोड़ देने को कहा था ना। चिंताओं का सारा बोझ वो उठा लेगा, यही उम्मीद जताई थी ना तुमने। उठा लिया उसने मेरी सारी चिंताओं का बोझ। बिल्कुल बेफिक्र कर दिया उसने मुझे, बिल्कुल बेफिक्र। ना नौकरी होगी और ना तो क्या? उमा, मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। कुछ नहीं बचा हमारे पास अब, ना भविष्य ना वर्तमान, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या हुआ? हम जिंदा तो हैं ना। कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, और हम ये आस नहीं खोएंगे। हम आस नहीं खोएंगे। इंसान कितनी जल्दी हार मान लेता है, कितनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझने लगता है, कितनी जल्दी निराश हो जाता है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती है मालिक? उसका अपने आप पर विश्वास इतनी जल्दी धराशायी क्यों हो जाता है मालिक? जरूर उसकी श्रद्धा में कमी है मालिक। जरूर उसका सब्र कहीं ना कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है और अहंकार उसे नीचा दिखाई देता है। इंसान एक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव आधे रास्ते में ही, और वो मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा होने का दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे इंसान को कितनी बार समझाया जाए मालिक कि वो विश्वास की डोर पकड़कर श्रद्धा के कदमों से तुम्हारी तरफ जाने वाली सीढ़ी पर आंखें बंद किए चढ़ता रहे। वो कभी असफल नहीं होगा। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमेगी। सबका मालिक एक। आज बच्चे अपना मनपसंद हलवा पूरी पाकर बहुत खुश होंगे। और माँ, पिताजी, दादी माँ, सब। ऐसा लगता है जैसे आपने हर किसी को खुश करने का संकल्प लिया हो। बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। खाने को दो ना, भगवान आपको बहुत देगा। हाथ क्यों पकड़ती है? जाने दो। दया करो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। सुबह से पानी पी पी कर पेट भरने की कोशिश कर रही हूँ। अपना बेटा समझकर थोड़ा दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, मेरी शक्ल से नहीं लगता कि मैं बहुत भूखी हूँ। आपने तो सब कुछ दे दिया उन्हें। देने वाला भगवान होता है। देते रहो, बांटते रहो, भगवान देता रहेगा। हर किसी को देने वाला वो है दाता। उसका दिया दूसरों की भलाई में दोगे, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाने में दोगे, तो ये उस मालिक की पूजा होगी। पूजा। बहुत नेक काम किया है तुमने बच्चे। मालिक तुम पर खुश होगा, तुम्हें दुआएं देगा। उसकी दुआओं में बहुत असर होता है बच्चे। उसकी दुआएं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। सुना तो यही है बाबा, लेकिन कुछ खोया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन खोने का डर है। अब नहीं खोएगा। भूखे को रोटी देकर तुमने मालिक को अपना कर्जदार बना लिया है, और मालिक वो कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, फौरन सूद समेत वापस कर देता है। तुम्हें भी देगा बच्चे,
तुम्हारा भी भला होगा। हम्म? अरे वो फकीर कहाँ गायब हो गया? पता नहीं। तात्या, जब मालिक ही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है तब हम मार्ग से कैसे भटक सकते हैं? लेकिन बाबा, मालिक हमारा मार्गदर्शक बनता कैसे है? तात्या, वो मालिक किसी भी रूप में आता है और हमारी सहायता कर देता है। वो मालिक चिंतामणि है, चिंतामणि। वो हमारी हर चिंता दूर कर देता है, हमें चिंता से मुक्ति देता है। तात्या, वो मालिक चाहता है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें। वो मालिक ही हमारी आंखों से आंसू पोंछता है। वो मालिक ही हमारे होठों पर हंसी खिलाता है। वही परमपिता दाता सब कुछ है, समझे? इस बार फसल कैसी हुई? प्रणाम पापा। सदा खुश रहो। कैसे हो तात्या? साईं बाबा की कृपा से एकदम ठीक हो। और आप कैसे हैं सदाशिव? साईं बाबा की कृपा सिर्फ तुम पर ही नहीं है तात्या, उनकी कृपा मुझ पर भी है। चलता हूं बाबा। सदा खुश रहो। तात्या, इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? बाबा, ये सदाशिव हंस रहा है। तो क्या सदाशिव को हंसना नहीं चाहिए? बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ही दिनों पहले तो इसकी मां की मृत्यु हुई है और मैंने खुद इसे छुपकर रोते हुए देखा था। लेकिन बाबा, ये अपना दुख छुपाने के लिए हंस रहा है। यही तो वास्तविकता है तात्या, यही तो हकीकत है, यही तो जिंदगी की सच्चाई है तात्या। तात्या, दुख से दूर मत भागो। दुखों को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय ढूंढो, उपाय करो। दुखों को दूर करने का ही अर्थ है सुख का स्वागत करना। सबका मालिक एक। चोलकर, अभी अभी हेड ऑफिस से एक विशेष सूचना आई है। तुमने जो विभागीय परीक्षा दी थी उसमें तुम सफल नहीं हो पाए, लेकिन सरकार ने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है। तो मेरी नौकरी है ना साहब? हाँ, तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। 3 महीने बाद एक विभागीय परीक्षा होगी, उसमें तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। ये जो तुम्हें चांस मिला है इसका भरपूर फायदा उठाओ। खूब मेहनत करो और परीक्षा में सफल हो जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं चुलकर। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तात्या, जिस पर मालिक की कृपा होती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर उसे लगता है कि दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए तो मालिक उसके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। इसका मतलब है कि मालिक ने उस पर विश्वास जताया है। तात्या, अब ये इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो मालिक के विश्वास पर खरा उतरे। मालिक ने उसके लिए जो दरवाजा खोला है उसका लाभ उठाए, अपनी उन्नति कर ले और हर मुश्किल का सामना धैर्य से करे। हर मुश्किल को आसान बना ले और अपनी हार को जीत में बदल ले और साथ साथ मालिक का कृतज्ञ भी रहे। कृतज्ञ नहीं, सबका मालिक एक। वैद्य
जी, मैं जी। अरे शोर क्यों मचा रहे हो धोंडिया? मैं जी कहाँ है? तुम्हें वेज ही क्यों चाहिए हैं? चाहे तो तुम मेरी सेवा कर सकते हो धोंडिया। द्वारिका नाथ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप वैद्य जी को छोड़ के कब जाएंगे? तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है? हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि धोंडिया वैद्य जी जैसा मूर्ख मुझे और दुनिया में कहाँ मिलेगा? और एक बात और कान खोलकर सुन लो धोंडिया, मेरी सेवा करने में ही तुम्हारी भलाई है। क्योंकि एक बार मैं जिस घर में घुस जाता हूँ, उस घर के सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं और मैं घर के अंदर घुस जाता हूँ। राम राम राम। यहाँ भी ऐसा ही होगा। राम राम राम। वैद्य जी घर के बाहर और मैं घर के अंदर। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी सेवा करने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगा मैं धोंडिया। अब जरा मेरे पैर तो दबा दो धोंडिया। पैर दबाऊं? हाँ हाँ दबाओ। दबाओ। हाँ दबाओ। अरे वाह। मैं भी देखता हूँ वैद्य जी को कैसे घर से बाहर निकालते हो। जैसे नानावली साईं बाबा का हनुमान है ना, वैसे मैं वैद्य जी का हनुमान हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पाप की लंका भी जला दूंगा। अरे सत्यानाश जाए तेरा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वो चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये एक भूल भुलैया है।
जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 100 रुपए होंगे तो उसे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो मालिक, लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। क्या है जरूरत? 100 रुपए की है तो भी वो 1000 के पीछे भागता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता। मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है, निर्विकार के करीब आता है, मतलब है इंसान का उद्धार होना। सबका मालिक एक, सबका